हेलो गाइस। अक्सर हम जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। कोई कहता है मुझे वजन कम करना है, कोई कहता है मुझे रोज पढ़ना है, या मुझे रोज जल्दी उठना है, या फिर मुझे रोज एक्सरसाइज करना है। लेकिन कभी आपने महसूस किया है कि लक्ष्य तय कर लेने से बदलाव नहीं आते। असल बदलाव तब आते हैं जब आप अपनी सिस्टम पे फोकस करते हैं। सिस्टम का मतलब होता है कि जो वो डेली वर्क आप हर रोज करते हैं बिना रुके और हर दिन करते हैं। मेरा गोल था ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना, तो मैंने भी अपने गोल पे फोकस करने की बजाय डेली हैबिट्स पे फोकस किया। जब अलार्म बजते ही 5:45 एएम को उठ जाना और डायरेक्ट मेडिटेशन करना, यह मेरी सिस्टम बन गई। एटॉमिक हैबिट्स में भी ऐसा ही लिखा है कि डोंट फोकस ऑन गोल, फोकस ऑन सिस्टम। सिस्टम आर व्हाट यू डू एवरी डे, दे क्रिएट रियल चेंज। तो हम आज इस वीडियो में जानते हैं कि आपको कैसे गोल पे फोकस नहीं करना है और अपनी सिस्टम पे फोकस करके अपने डेली रूटीन्स को, डेली हैबिट को बेहतर करके आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। मेरा नाम निकुंज और वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरी ओवर थिंकिंग की आदत थी, हर रात दिन में सोचता रहता था। फिर मैंने एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ी, उसके प्रिंसिपल को मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। हर सुबह 5:45 को उठना और मेडिटेशन करना। फोन को मैं इंटेंशनली दूर रखता था। जैसे भी अलार्म बजती है सुबह, मुझे बेड से उठ के अलार्म बंद करना पड़ता था, इसलिए मुझे सुबह उठने की हैबिट भी बिल्ड हो गई। क्योंकि जब आप बेड से एक बार उठ जाते हो तो आप नींद से भी उठ जाते हो, इसलिए मैंने ऐसा इंटेंशनली मेरे फोन को दूर रखा। जैसे अलार्म बजते ही मुझे उठना पड़ता है, जैसे अलार्म बजते ही मैं डायरेक्ट मेडिटेशन करने लगता हूँ। बिना कुछ किए डायरेक्ट मैं मेडिटेशन करता हूँ। मैं गाइडेड मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन के लिए मैं एटॉम एप्लीकेशन यूज करता हूँ। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री है और आप उसको यूज कर सकते हो। मेडिटेशन के बाद मुझे इंस्टेंट रिवार्ड मिलते हैं, वो ऐप के पॉइंट्स मिलते हैं और मुझे फ्रेश फीलिंग भी मिलती है। इसी तरह से मेरी हैबिट बिल्ड होने लगी। इस तरीके से मेरी हैबिट इजी और एक्सेसिबल बन गई। एटॉमिक हैबिट्स के 4 गोल्डन रूल्स मैंने मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल यूज किए। क्लियर क्यू यानी संकेत। मेरा ऐसा था कि मैं जो मेरा फोन है वो थोड़ा दूर रखता था, उसकी अलार्म बजती थी और अलार्म बजने की वजह से मैं उठता था और डायरेक्ट मेडिटेशन करता था। मैंने उसको अट्रैक्टिव बनाया। मेडिटेशन करने से मुझे वो ऐप में रिवॉर्ड मिलते थे और मैं फ्रेश फीलिंग करता था। दूसरी बात इजी, वो एक्सेसिबल था मेरे लिए। जैसे भी अलार्म बजते ही मैं डायरेक्ट मेडिटेशन करता था, कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करता था, तो उसको मैंने इजी बनाया। और फोर्थ वन था कि मैंने उसको रिवार्डेबल बनाया। जो मुझे मेडिटेशन करने पे रिवार्ड मिलते थे पॉइंट्स की तरह, और मेरा माइंड भी फ्रेश रहता था। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जो आप भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इजीली हैबिट बिल्ड कर सकते हो। और आपको बैड हैबिट छोड़ना है तो इसकी रिवर्स प्रोसेस करना है। जैसे मुझे सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग को बंद करना था, तो मैंने एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दी और वेब ब्राउजर से यूज करता हूँ, ताकि मुझे जो वेबसाइट, जो एप्लीकेशन है वो एक्सेसिबल नहीं रही और मेरे लिए हार्ड हो चुका है। तो मैं अब कम से कम टाइम सोशल मीडिया पे देता हूँ। और उसके बाद हैबिट ट्रैकिंग के लिए मैंने एटॉमिक जनरल बुक यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैं हैबिट को ट्रैक करता हूँ। आप देख सकते हो कि आप हर रोज आपकी हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हो। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिए, वहां से जाके इस बुक को आप परचेस कर सकते हो। इसमें वर्कआउट का आ जाता है, रीडिंग का आता है, 5 मिनट विथ योर सेल्फ, आपको 5 मिनट आपकी सेल्फ को भी देना है, वो भी आता है। और हेल्दी हैबिट, हेल्दी ईटिंग के लिए भी आता है। और लास्ट में 7 प्लस आवर्स स्लीप का भी आता है। तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो इस बुक को परचेस करके। अब मैं एटॉमिक हैबिट की अब तक की समरी की बात करूं तो टाइनी चेंजेस बिग रिजल्ट। छोटे छोटे बदलाव अपनी लाइफ में बिग रिजल्ट लेके आते हैं। जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो कि आप 365 डे 0.1% भी आप काम करते हो तो उसका जो आउटकम रहता है वो 37% हो जाता है। वो उसी में आप 0.01% कम काम करते हो तो उसका जो वो इम्पैक्ट रहता है वो समथिंग 0.01% रहता है। इसीलिए आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वे में भी हैबिट को देख सकते हो।
क्योंकि हमारी जो हैबिट रहती है वो हमको शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट देती है। आपने अच्छी हैबिट पाल रखी है तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और आपने बुरी हैबिट पाल रखी है तो उसका रिजल्ट भी बुरा बुरा ही मिलेगा, लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म में दिखेगा। तो जब आप अपनी हैबिट पे फोकस कर रहे हो या फिर कुछ चेंज करने चाह रहे हो तो डेली अवेयरनेस पे काम करो, कि आप लिख सकते हो कि आप रोजाना कितनी चीजें करते हैं। जैसे कि सुबह उठना मेरी हैबिट है, डायरेक्ट मेडिटेशन करना, उसके बाद फ्रेश होना, उसके बाद एक्सरसाइज करना, और फिर रीडिंग करना, फिर ऑफिस के लिए निकलना, फिर घर पे आके फिर कुछ नया सीखना। तो ये मेरी हैबिट्स है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, और जो अच्छी है उसके सामने प्लस लिख सकते हो, जो बुरी है उसके सामने माइनस लिख सकते हो, और जो न्यूट्रल है उसके सामने आप इज इक्वल टू लिख सकते हो। वो ऐसे ट्रैक करके आप हैबिट को, अपनी अच्छी हैबिट को यूज अच्छे तरीके से और बेहतर बना सकते हो, बैड हैबिट को आप छोड़ सकते हो इस प्रिंसिपल को यूज करके। अब मैं हैबिट लूप की बात करता हूँ कि किस वे में आप हैबिट फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला आता है क्यू यानी संकेत। मेरा संकेत है अलार्म बजना, अलार्म बजे डायरेक्ट मेडिटेशन करना। उसके बाद आता है क्रेविंग। क्रेविंग यानी आपको क्या मिलेगा इस हैबिट करने से। मुझे पता है कि मैं मेडिटेशन करूंगा तो मुझे पीसफुल माइंडसेट मिलेगा, जो मुझे अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स, जो मुझे गाइडेड मेडिटेशन से मिलता है। उसके बाद रिवार्ड, रिवार्ड में मुझे मिलता है एक पीसफुल माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट प्लस ऐप के रिवार्ड्स। हैबिट फॉर्मेशन प्रिंसिपल की बात करें तो क्लियर बनाओ, मेक ओबियस। जैसे मैंने क्लियर किया कि मुझे 5:45 AM को उठना है, और जैसे ही अलार्म बजते ही डायरेक्ट मेडिटेशन करना है, उसका प्लेस है वो भी मैंने डिसाइड किया। उसके बाद उसको अट्रैक्टिव बनाया कि हाँ, मैं मेडिटेशन करूंगा तो मुझे रिवार्ड रिवार्ड भी मिलेगा, मुझे पॉजिटिव फीलिंग मिलेगी, और मैं माइंडफुली फ्रेश फील करूंगा। मैंने उसको इजी बनाया। मेरा फोन थोड़ा दूर है, जैसे मुझे उठ के जाना पड़ता है, और फोन को यूज करके मैंने गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट किया। उसमें मिनिमल स्टेप है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मेडिटेशन करता हूँ, तो ये मेरे लिए इजी बन गया। और हमारी हैबिट को सेटिस्फाई बनाओ, या फिर आप अपने आप को रिवार्ड भी दे सकते हो। जैसे कि ये एप्लीकेशन में मुझे मेडिटेशन करने के बाद पॉइंट्स मिलते हैं, और सबसे बेहतर चीज मुझे माइंडफुली फ्रेशनेस मिलती है। तो ये रिवार्ड मुझे सेटिस्फाई कर रहे हैं अभी। आप भी देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने अब तक मोर देन 300 डे कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी इस तरह से एक हैबिट फॉर्म कर सकते हो। अब इसी वे में आप इसको रिवर्स वे में यूज कर सकते हो। आपको कोई बैड हैबिट कुछ ड्रॉप करना हो तो, जैसे कि पहले आपको वो इजीली एक्सेसिबल रहेगा तो आप उसको ज्यादा यूज करते रहेंगे। जैसे कि आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो उसको आप अपनी स्क्रीन से हटा के, होम पेज से हटा के आप कहीं फोल्डर में सेट कर सकते हो, या फिर सारी नोटिफिकेशन बंद कर देते हो। तो इससे आप इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे। मैंने ऐसा किया कि मैं एप्लीकेशन मेरे फोन में नहीं रखता, डायरेक्ट ब्राउजर से यूज करता हूँ। इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक भी डायरेक्टली वेब पे जाके यूज करता हूँ। तो इसकी वजह से मेरे लिए वो आसानी से एक्सेसिबल नहीं रहा, तो मैं अब कम से कम टाइम उस पर देता हूँ। दूसरी बात है, आप अनअट्रैक्टिव बनाओ। आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी होम पेज पे, वो इंस्टाग्राम या फेसबुक की एप्लीकेशन नहीं दिखेगी, तो आप उस पर ज्यादा फोकस नहीं करोगे। और आप बन हो सकते हो कि जब आप ऐसा एक दिन रखो जिसमें एक भी दिन आप सोशल मीडिया का ना यूज करके अपने आप को रिवार्ड दे सकते हो। जैसे कि मैं करता हूँ, मैं जब पूरा दिन इंस्टाग्राम यूज नहीं करता हूँ या फिर फेसबुक यूज नहीं करता हूँ, तो मैं अपने आप को रिवार्ड के तौर पे कुछ नया गिफ्ट कर देता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। एटॉमिक हैबिट सिखाती है कि छोटी छोटी आदतों को स्मार्ट तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। क्लियर क्यू यानी संकेत हमारा क्लियर होना चाहिए, एट्रैक्टिव होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, और वो जो हैबिट है वो रिवार्डेबल होनी चाहिए। सिमिलरली बैड हैबिट को छोड़ने के लिए उसे इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट और बोरिंग बना दो। हैबिट हैबिट ट्रैकिंग, या फिर मैंने आपको बुक बताई डू इपिक्स जनरल, से आप यूज करके कंसिस्टेंट बन सकते हो। ऐसे जनरल से आप कंसिस्टेंसी आती है। तो ये बुक आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, जिसमें आप डेली आपकी हैबिट को ट्रैक कर सकते हो, जो एक बेहतर वे में आपको हैबिट बिल्ड करने में सपोर्ट करेगा, और आप में कंसिस्टेंसी भी आएगी। बुक की रियल पावर है पहचान बदलो, छोटे छोटे स्टेप लो, रूटीन रोज करो, सफलता खुद आएगी। आप भी अपनी न्यू हैबिट बिल्ड कर सकते हो। आपकी सक्सेस स्टोरी कमेंट में जरूर शेयर करो।
ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी बुक आपकी फेवरेट है और किस लेसन ने आपको इंस्पायर किया है और हैबिट बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए आपको इंस्पायर किया है। थैंक यू।